और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं उनकी ओर से रोड शो यहां पर किया जा रहा है और गोरखपुर की जनता किस तरीके से यहां पर उनका समर्थन करते दिखाई दे रही है। तो रवि किशन भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो कमल चिन्ह लेकर रोड शो किया जा रहा है बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से, ताकि लोगों में एक संदेश दिया जाए कि आपके इलाके में जब भी चुनाव हो तो आप कमल का ही बटन दबाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रवि किशन के समर्थन में रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं। तो भारी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद हैं और रोड शो यहां पर किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है। इससे पहले लगातार प्रचार भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दिए और बैक टू बैक प्रचार सिर्फ यूपी में ही नहीं बाकी राज्यों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की काफी डिमांड। एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। और गोरखपुर की बात करें तो ये तो उनका अपना क्षेत्र है और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रचार करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में यहां पर भीड़ उमड़ी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं रवि किशन भी उनके साथ मौजूद है। रवि किशन के समर्थन में रोड शो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दे रहे हैं। जय सिया राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ रोड शो भी किया जा रहा है। तो काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और समर्थन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का और साथ ही उम्मीदवार रवि किशन का भी। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा घेरे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और उनकी ओर से प्रचार किया जा रहा है। तो ये तस्वीर सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं और तमाम जनता यहां पर पहुंची है। ये तस्वीर आपके सामने है। गोरखपुर में क्या कुछ काम हुआ है, यूपी में क्या कुछ काम हुआ है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में जिक्र करते हैं। देश ने किस तरीके से विकास की सीढ़ी पर चढ़कर एक नए मुकाम को छुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार उसका जिक्र किया जाता है अपने प्रचार में। और इस समय आप देख सकते हैं रोड शो सीएम योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही देखिए क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव अब बाकी रह गया है, जो कि 7वां चरण है। एक लंबा सफर भारत की जनता ने तय कर दिया है। 6 चरण हुए और इसके बाद अब 7वां चरण होने जा रहा है। और 7वें चरण से पहले किस तरीके से जोर शोर से तमाम जो सीटें हैं जिन पर मतदान होगा उसके लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के जो तमाम उम्मीदवार हैं मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आपके सामने, तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए 7वें चरण की अगर बात करें तो कुछ सीटें बेहद अहम हैं और उन सीटों की बात करें तो बीजेपी की ओर से उन पर विशेष फोकस भी किया जा रहा है। सनातन का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी हावी है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं। मुस्लिम आरक्षण का जिक्र 7वें चरण के चुनाव से पहले बहुत जोर शोर से भी हो रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए बीजेपी की ओर से प्रचार प्रसार के लिए एक खास तरीके का पैटर्न भी यहां पर आजमाया गया है। किस तरीके से रोड शो जितने भी अभी तक बड़े नेताओं के हुए हैं भगवा रंग की गाड़ी में सवार होते हैं और कमल का चिन्ह लेकर जनता का अभिवादन करते हैं और प्रेरित करते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए अपने भाषणों में विकास की बात कर। ये तस्वीर आपके सामने, तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो और साथ ही बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन भी यहां पर
मौजूद हैं और रोड शो इनकी ओर से किया जा रहा है ताकि जनता को संदेश दिया जा सके। अब 7वें चरण के लिए देखिए बीजेपी की ओर से मेहनत की जा रही है। अब वो मेहनत कितना रंग लाती है चुनावों के नतीजों में ये देखा जाएगा। फिलहाल ये रोड शो यहां पर जारी है। रवि किशन के समर्थन में रोड शो सीएम योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दे रहे हैं और बैक टू बैक प्रचार किया जा रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही दिन में पहुंच रहे हैं क्योंकि प्रचार को गति देनी है और स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की काफी ज्यादा डिमांड भी लोकसभा चुनाव 2024 में देखी गई है। और गोरखपुर की बात करें तो उनके अपने घर में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर प्रचार किया जा रहा है, ये तस्वीर आपके सामने है। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा घेरे का भी ध्यान रखा गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ मौजूद हैं रवि किशन। तो कभी जिस लोकसभा सीट से खुद सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ, आज वो रवि किशन के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये 7वां चरण बेहद अहम पूर्वांचल की अहम सीटों में एक गोरखपुर सीट, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण ये सीट, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, लेकिन फिर ये सीट योगी आदित्यनाथ और पार्टी वापस लेकर आई और चुनाव में रवि किशन को उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने चुनाव जीता और 24 के चुनाव में एक बार फिर वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में किस तरीके से ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हो रही है समझा जा सकता था, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसी तस्वीर विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर से सामने आई और जिस तरीके से गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, भारी मतों से वो विजयी होते हैं। और आज एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले या कहें कि अपनी कर्मभूमि पर खड़े हैं और रवि किशन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार यहां से कई बार सांसद बने योगी आदित्यनाथ, नुमाइंदगी गोरखपुर की उन्होंने संसद में की। तो 7वां चरण 13 सीट गोरखपुर अहम, क्योंकि गोरखपुर से लगती कुशीनगर की सीट कहे, देवरिया की, बांसगांव, महाराजगंज की सीट, तो ये सीटें बेहद अहम हो जाती हैं बीजेपी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से रवि किशन के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई सभाएं भी करते रहे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी उन्होंने किया और अब रवि किशन के लिए वोट की अपील लोगों से करते हुए, रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ रवि किशन खुद मौजूद है। तो अपनी कर्मभूमि, अपने जिले में जिस तरीके से सीएम योगी मौजूद हैं, तो ऐसे में ये भीड़ उमड़नी निश्चित है। तो देखिए जेडी सिंह हमारे साथ, जेबी सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। जेबी, जिस तरीके से ये रोड शो कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, खुद मुख्यमंत्री के लिए और रवि किशन के लिए? देखिए, ये गोरखपुर
योगी की परंपरागत सीट है और भारतीय जनता पार्टी की ये वीआईपी सीट है और ये एक जो है अपने आप में पहचान दिलाती है। गोरखपुर से लगभग 6 बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ और 2024 में इस बार पूरी दारोमदार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है गोरखपुर लोकसभा सीट में। सबसे बड़ी बात राहुल ये बता दें आपको कि इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान ये 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है, लेकिन इस बीच में भाजपा के किसी बड़े नेता का कोई प्रचार का कार्यक्रम यहाँ गोरखपुर में नहीं नजर आया। और हालांकि इस रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचना था, लेकिन अचानक व्यस्तता के कारण अमित शाह का कार्यक्रम यहाँ कैंसिल हुआ, जिसको लेकर के फिर मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी कमान संभाली है और रोड शो जो है अभी पिछले आधे घंटे पहले ये आपके टाउन हॉल चौक से शुरू होकर के और पूरे शहर में लगभग 3 किलोमीटर का ये भ्रमण चल रहा है मुख्यमंत्री का। जी राहुल, हालांकि कोई हो न हो, कोई बड़ा चेहरा हो न हो, खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उनके सड़क पर उतरने भर से ही ऐसी तस्वीर नजर आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। योगी यहाँ के लिए, पूर्वांचल के लिए ही नहीं अपितु इस समय तो पूरे देश में इनकी मांग है और इस वजह से भी केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा हो कि मुख्यमंत्री अकेले वहाँ काफी हैं और इस वजह से भी जो है ये काफी ऐतिहासिक इस रोड शो को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठनों ने जो है पूरी तैयारी की है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना सिस्टमैटिक ढंग से धीरे धीरे इनका काफिला आगे बढ़ रहा है और ये विजय चौराहे पर जाकर के एक जनसभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। राहुल जी, हालांकि आसपास की सीटों की बात करें तो इस रोड शो से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि महत्वपूर्ण सीटें और भी हैं, चाहे हम कुशीनगर की बात करें या देवरिया बांसगांव की बात करें, महाराजगंज की बात करें, तो जो तराई का इलाका है, योगी का प्रभाव और इस रोड शो के जरिए क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, इस रोड शो में तैयारी पूरे जो है आसपास के लगभग 4 से 5 जनपदों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस रोड शो में ये महज केवल गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की ये रैली रोड शो नहीं है, इसमें बांसगांव, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर से भी भारी संख्या में लोग इस समय शहर में जमे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी, यहाँ के सांसद प्रत्याशी और यहाँ के जो डिप्टी मेयर हैं, सारे लोग जो है इस पे रथ पे सवार हैं और भाजपा के संगठन के तमाम लोग जो है इस रोड शो में हैं। हम बात करें आसपास जिलों की तो ये रोड शो जो है आप महाराजगंज को ले लीजिए। महाराजगंज में जो है पंकज चौधरी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं इस समय भारत सरकार में, वो लगातार जो है यहाँ से विजयी होते रहे और 6 बार के सांसद हैं। इस बार 7वीं बार उनको भाजपा ने जो है फिर से विश्वास जताया है। वहीं कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में विजय दुबे वहां दूसरी बार प्रत्याशी के रूप में है और हालांकि आज केंद्रीय गृह मंत्री खुद ही महाराजगंज और कुशीनगर के दौरे पर थे, उन्होंने वहां से जनसभाओं को संबोधित किया है और व्यस्तता की वजह से इनका यहाँ रोड शो का कार्यक्रम जो है निरस्त होना पड़ा। राहुल, जाहिर तौर पर अगर जिस तरीके से हालांकि रोड शो की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अब 7वें चरण का ये रण है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, चाहे गोरखपुर हो या पूरे पूर्वांचल की बात करें? भी देखिए, ये आखिरी चरण में पूर्वांचल के 13 सीटों का चुनाव होना है 1 जनवरी को और इस चुनाव को लेकर के जो है पूरी तैयारी और रणनीति पहले से ही सभी आ रही है। हालांकि यहाँ पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो उसमें 1 सीट भाजपा ने खोया था। इसमें सारे सीटों को साधने के लिए मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी मशक्कत किया और पूरे आप कह लें कि प्रथम चरण से लेकर के अब तक इनका तूफानी दौरा जो चल रहा है और साथ ही साथ पूरे देश के साथ ये उत्तर प्रदेश में भी इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो 13 लोकसभाओं में से इनको सारी की सारी सीटें जीतनी है, चूंकि गोरखपुर के इर्द गिर्द की ये सारी लोकसभाएं हैं और ये महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। जी, वैसे कहे कभी इस सीट पर अपने लिए चुनाव के दौरान वोट की अपील करते थे, लेकिन अब रवि किशन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। 19 और अब ये 24। जी भी निश्चित 19 में तो कहीं न कहीं से पूरा यहाँ एक फॉलो अप था कि मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और ये अपने आप में रवि किशन स्वयं ही एक मेहनती जो है स्टार हैं, भोजपुरी फिल्मों के स्टार रहे हुए हैं।
तो रवि किशन के लिए कोई यहाँ चीजें नई नहीं है, सारी चीजें जो है इनको देखी वाली हुई है। 5 साल तक इन्होंने यहाँ पे सांसदी किया है। और राहुल आपको बता दें कि ये 5 साल जो है क्षेत्र में ये बने रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म स्टार हो या जो है बड़ी हस्तियां, इस तरह की सेलिब्रिटीज जो चुनाव जीत जाती हैं, वो क्षेत्र में समय नहीं दे पाती हैं। लेकिन रवि किशन शुक्ला 2019 से लेकर के अब तक लगातार फील्ड में बने रहे और क्षेत्र के लोगों के बीच रहे, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा परिणाम सामने आने वाला है कि इनको पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार अंतर से जीत मिलने की संभावना दिखती है। जी, हालांकि 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो, जरा उस इलाके के बारे में बताइए जहां सीएम योगी और रवि किशन खुद उस इलाके को छूते हुए जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण ये इलाका हो जाता है, चाहे जातिगत समीकरण को लेकर देखा जाए। हालांकि कहा जाता है कि शहरी आबादी बीजेपी के साथ रहती है, फिर भी किस तरीके से सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश में बीजेपी है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये गोरखपुर का प्राचीन गोरखपुर है। जो मुख्य शहर गोरखपुर वहीं बसता था। टाउन हॉल से लेकर के आपका घंटा घर पकड़ लें, रेती चौक, नखास चौक, अलीनगर, आर्यनगर, जो जिसको अभी आर्यनगर बोलते हैं, तो ये जो सारा क्षेत्र है, हिंदी बाजार हो या नखास चौक हो, विजय चौक हो, आर्यनगर हो, तो ये सारे क्षेत्र जो है अगर जातिगत दृष्टि से देखें तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये। लेकिन आपको हैरानी होगी राहुल की इन सभी क्षेत्रों में भी भाजपा किसी भी चुनाव में बढ़ चढ़कर आगे आती है और इनको वोट का जो प्रतिशत है वो भी काफी बेहतर होता है। और आज से नहीं, जब यहाँ गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजय नाथ जी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ते थे, महंत वैद्यनाथ जी चुनाव लड़ते थे, तब भी गोरखपुर में बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर के लोग प्रभावित रहते थे कि मंदिर में एक आस्था का जो केंद्र है और गुरु परंपरा है, तो कहीं न कहीं इसका भी असर यहाँ गोरखपुर में देखने को मिलता है। और जातिगत समीकरण की बात करें तो मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले हर जाति धर्म के लोग हैं, साथ ही साथ मुस्लिम वर्ग के भी तमाम लोग हैं जो मंदिर में आस्था रखते हैं और योगी की एक एक बात को गौर से सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। ये देखा जाता है गोरखपुर में राहुल। ये तो देखिए, जाहिर तौर पर गोरखपुर, खासकर बात करें आसपास जिलों की बात करें तो देखिए जिस तरीके से पीठ का मठ का एक संबंध यहां गोरखपुर वासियों से है, तब सीधा यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन होता था। जब कहा जाए मुख्यमंत्री के गुरु वो रहे सांसद, खुद योगी आदित्यनाथ सांसद रहे, लेकिन अब एक अलग चेहरा है। बावजूद इसके लोगों में ये उत्सुकता, लोगों में ये उतावलापन, इसे किस तरीके से आप देखते हैं या वहां के लोग देखते हैं? जेबी, देखिए, मुख्यमंत्री जब तक यहाँ गोरखपुर सदर से सांसद हुआ करते थे तो ये प्रायः जनता के बीच रहते थे और काफी लोकप्रिय सांसद हुआ करते थे, या फिर आप जननायक कह लीजिए इनको। गोरखपुर ही नहीं अपितु दूर दूर से लोग जो है इनके सुबह जो जनता दरबार लगता था जब सांसद हुआ करते थे, राहुल मैं मुख्यमंत्री पद की बात नहीं कर रहा हूँ, जब ये सांसद हुआ करते थे उस वक्त भी गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के लोग जो है इस उम्मीद से मंदिर में आते थे कि योगी आदित्यनाथ को अगर वो अपनी समस्याएं सुनाएंगे तो उसका निदान जरूर होगा। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से ये अब लोगों का जो दूरी बन गया है कि क्योंकि मुख्यमंत्री को अब पूरे प्रदेश में देखना है, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को देख रहे हैं। इस समय चुनाव में तो काफी व्यस्तता है, तो इनकी झलक पाने के लिए भी ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ नहीं है और ये यहाँ के लोग हैं जो कि अपने घरों से निकल करके बाहर आए हैं। गांव देहात के लोग हैं जो कि जिनको पता था कि आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का रोड शो होना है, तो इनकी झलक पाने के लिए और इनके ऊपर देखिए किस तरह से जगह जगह फूल बरसाए जा रहे हैं और इनका अभिवादन हो रहा है। तो लोगों का ये प्यार है जो कि मुख्यमंत्री सीधे तौर से जनता से जुड़े रहते हैं। जी, हालांकि कुछ ऐसा ही आचरण कहें कि मौजूदा सांसद का भी है, या ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ये गुरु मंत्र दिया है कि आपको अगर जीतना है, कुछ करना है, तो आपको गोरखपुर में बने रहना है, और यही कारण रहा कि लगातार रवि किशन बने रहे। नहीं, बिल्कुल सही बात है राहुल की ये तो गुरु मंत्र है और गुरु के चरणों में आकर के रवि किशन अपने आप को धन्य मानते हैं। वो बार बार कहते भी हैं, मंचों से भी उन्होंने कहा है कि हमारे महाराज जी हमारे लिए पूजनीय है और उनका एक एक
आदेश मेरे लिए जो है क्षेत्र की जनता के लिए पूरा समर्पित है। और मैं आपको बता दूं राहुल कि पिछले 19 में जब से रवि किशन यहाँ से सांसद चुने गए और तब से लेकर के लगातार वो यही प्रवास करते रहे। अपने शूटिंग को भी उन्होंने काफी कम हद तक कर दिया और जनता के बीच ये बने रहे। इन्होंने यहाँ अपना आवाज भी बना रखा है और बराबर सारे कार्यक्रमों में मौजूद नजर आते हैं। और जब भी मुख्यमंत्री यहाँ होते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के पास भी इनकी मौजूदगी होती है, क्षेत्र में मौजूदगी होती। तो कहीं न कहीं ये सीट जो है बहुत ज्यादा ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें किसी प्रकार की कोई लड़ाई हो या कोई कांटे की टक्कर हो। यहाँ ये आप जो शोभा यात्रा निकल रही है, इनका रोड शो जो चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तस्वीरों में लोग बढ़ चढ़कर इनके ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं और अपने घरों से लोग जो है झांक करके इस मनमोहक तस्वीर को देख रहे हैं राहुल जी। हालांकि एक चीज रवि किशन के अंदर है कि वो गोरखपुर को एक तरीके से भोजपुरी फिल्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं, उनका ये कहना है। हालांकि 19 से 24 तक ठीक, लेकिन अब 24 में सरकार, उनका कहना है कि सरकार बनती है तो पूरी कोशिश होगी कि किस तरीके से हब गोरखपुर बने। हालांकि अभी भी शूटिंग बहुत होती है गोरखपुर में भोजपुरी फिल्मों की, सीरियल्स की, लेकिन उनकी कोशिश यह है कि उसमें गोरखपुर वासी और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, रोजगार के साधन पैदा हो, उन्हें मुंबई का रुख न करना पड़े, उन्हें दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। वो इस पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल राहुल, ये जो है जब से ये यहाँ की कमान इन्होंने संभाली है, सांसद बनने के बाद से इनका लगातार प्रयास रहता है कि गोरखपुर और आसपास के युवाओं को पूर्वांचल छोड़ करके या उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर जाने की ना जरूरत पड़े। और जो कलाकार हैं, मुख्य रूप से कलाकारों के लिए भी इन्होंने काफी यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी खड़ी कर दी है कि जो बड़े बड़े निर्माता हैं, निर्देशक हैं, वो तमाम अपनी फिल्मों की शूटिंग अभी पिछले लगभग 3-4 सालों में यहाँ गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में खेसारी लाल जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, पवन सिंह हो, इन लोगों ने यहाँ गोरखपुर में तमाम ऐसी फिल्मों का शूट किया है। तमाम निर्माता निर्देशकों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और राहुल पूरी की पूरी फिल्म गोरखपुर में ही इन्होंने शूट करके और यहाँ खड़ा किया है। तो भोजपुरी की इंडस्ट्री का एक जो है सेंटर बनाना चाहते हैं रवि किशन। बार बार वो कहते भी हैं कि यहाँ के युवा बाहर न जाए, यहाँ के कलाकार बाहर न जाए। तो इसको लेकर के संभावनाएं हैं और उसको मुख्यमंत्री ने भी जो है हरी झंडी दे दी है कि यहाँ पे भोजपुरी फिल्मों का जो है एक बड़ा केंद्र डेवलप करना चाहिए। उसके लिए जीडीए ने जमीन भी तलाशनी शुरू कर दी है। तो ये कहीं न कहीं से आने वाले समय में गोरखपुर को एक जो है भोजपुरी फिल्मों का सेंटर पॉइंट कर सकते हैं डॉक्टर राहुल। हालांकि कोशिश तो उसे लेकर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से कहे कि जो आप देख पा रहे हैं, एक कहे कि गोरखपुर के एक आम जनमानस की तरह अगर आपसे हम जेबी चर्चा करें तो केंद्र की जो योजना है और राज्य की जो योजना है, ऐसे में गोरखपुर में कितना फलीभूत हुआ है, कितना महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, योजनाओं की बात करें जो धरातल पर दिख रही है, सामान्य तरीके से हम लोग भी जाते हैं, जनता हम लोगों से भी रूबरू होती है, तो जो योजनाएं हैं उनका 100% लाभ यहाँ दिख रहा है राहुल। गांव गिराव के क्षेत्रों में भी जो महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए या कौशल विकास मिशन को लेकर के कह दें तो इन योजनाओं का लाभ अब ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री का शहर होने के वजह से या चाहे जो भी कह सकते हैं, लेकिन योजनाएं जो है धरातल पे दिख रही हैं। लोग जो है इनके मुफ्त राशन की बात कर लीजिए, शौचालय की बात कर लीजिए, आवास की बात कर लीजिए, तो कहीं न कहीं सभी जो निचले तबके के लोग हैं जिनको आप जो है ओबीसी या अनुसूचित जाति या इस तरह के जितने भी लाभार्थी हैं, बीपीएल के जो कार्ड होल्डर हैं, उनको 100% राशन मिल रहा है क्षेत्रों में। उनको सारी सुविधाएं जो लाभार्थी हैं उनको मिल रही हैं। अब ये प्रयास केंद्र से हो रहा है और प्रदेश की सरकारें और मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं वो भी पूरी तरह से सक्रिय दिखते हैं यहाँ से। जरा जी भी उस क्षेत्र का नाम बताइए जो अब तक आजादी के बाद कोसों दूर रहा, जैसे सीएम योगी हालांकि दीपावली के मौके पर पहुंचते हैं। निश्चित रूप से हम आपको बताएं राहुल कि ये जो एक ऐसा वर्ग रहा जो कि जंगलों में अपना जीवन यापन करता था और जंगल ही उनका घर हुआ करता था, जंगल के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी, ऐसी ये आबादी लाखों की संख्या में थी राहुल।
गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को कह लें या उत्तर प्रदेश को कह लें, तो जंगल में जो रहने वाले बनटांगिया समुदाय के जो लोग थे, उन बनटांगियों के लिए ये सरकार जो है एक सुनहरा अवसर लेकर के आई। और वो मुख्य धारा से हमेशा कटे रहते थे, जो कि जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ नहीं मिलता था, उनके मत नहीं दे पाते थे वो अपने, तमाम तरह की दिक्कतें थी उन बनटांगिया समुदाय के लिए। और जब से मुख्यमंत्री यहाँ गोरखपुर में सांसद के रूप में चुने गए, तभी से बनटांगिया समुदाय के लिए मुख्यमंत्री की प्रयास हर समय देखी जाती थी। उनके हक और हकूक की लड़ाई मुख्यमंत्री रोड से संसद तक लड़े। और जैसे ही मुख्यमंत्री का इनको पदभार मिला उत्तर प्रदेश में 2017 में, तब से लगातार वो बनटांगिया समुदाय के लिए उनको राजस्व ग्राम घोषित करना, उनको सारी जन सुविधाएं जो लाभ योजनाएं हैं उन सारे लाभार्थियों को लाभान्वित करना, बिजली पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, ये सारा काम मुख्यमंत्री ने किया है। पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में, आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने बनटांगिया समुदाय हैं उनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा देने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। जी धन्यवाद जेबी इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी पहुंचना था, लेकिन तमाम कार्यक्रम की वजह से व्यस्त रहे और